दोस्तों, अभी हाल ही में पार्लियामेंट्री डिस्क्वालीफाई का विषय बहुत चर्चा में है, क्योंकि अभी हाल में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी सूरत कोर्ट के फैसले के आधार पर उन्हें पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। सेम ऐसा केस भी राहुल गांधी जी की दादी जी तथा भारत की फर्स्ट लेडी पीएम श्रीमती इंदिरा गांधी जी के साथ भी हुआ। आयरन लेडी के नाम से मशहूर इंदिरा गांधी जी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के आधार पर पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई हो गए थे। आइए आज के हमारे इस वीडियो में इस इंटरेस्टिंग केस को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, जो भारत में नेशनल इमरजेंसी लागू करने के पीछे एक प्रमुख कारण बना। उसी के साथ इंदिरा गांधी जी का उसके बाद द्वारा लिए गए मूव्स के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। Hello everybody, I am Pradeep Rajpurohit and I wish you are very well and happy. Welcome to ProTouch पृष्ठभूमि। दोस्तों, बात है 1975 की, भारत में नेशनल इमरजेंसी लगने से पहले की। जून 12, 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा एक फैसला सुनाया जाता है, जिसमें उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 1971 में हुए आम चुनाव में करप्ट प्रैक्टिस तथा उस समय के गजट ऑफिसर की मदद लेने के आरोप में गिल्टी पाया जाता है और उन पर सेक्शन 123 की उपधारा 7 ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट की धारा लगाई जाती है। यह केस उस समय रायबरेली के अपोजिशन लीडर राज नरेन ने दायर किया था, जो 1971 में इंदिरा गांधी जी के खिलाफ रायबरेली से चुनाव लड़ा था। इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री वॉज डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम पार्लियामेंट और उन्हें 6 वर्ष के लिए किसी भी इलेक्टेड पोस्ट के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट मूव ऑफ इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने तुरंत इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, परंतु इस समय सुप्रीम कोर्ट में वैकेशन चल रहे थे, इसलिए एक जज की वैकेशन बेंच, जो कि जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर द्वारा लीड की जा रही थी, ने फैसला दिया पार्शल स्टे ऑन हाई कोर्ट ऑर्डर, जिसके बाद पीएम को एज अ पीएम के रूप में काम को कंटिन्यू रखने की अनुमति तो मिल गई, परंतु पार्लियामेंट में वोट तथा सैलरी पर एक अंतरिम रोक लगा दी गई। इंदिरा गांधीज नेशनल इमरजेंसी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए इस टेम्पररी ऑर्डर के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आर्टिकल 352 के तहत भारत में नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी गई। इस इमरजेंसी में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने कुल 39 कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए, जिसमें एक आर्टिकल 329 ए भी शामिल है। आर्टिकल 329 को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री तथा स्पीकर के पद के चुनाव को कोर्ट द्वारा चैलेंज नहीं किया जा सकता का प्रावधान दिया गया। इस तरह पूर्व पीएम ने अपने पद के लिए संविधान को ही चेंज कर दिया गया। इसके बाद नवंबर 1975 में सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई एन रे द्वारा इस केस पर अंतरिम ऑर्डर दिया गया, जिसमें फैसला सुनाया गया, इंदिरा गांधी को आरोप से मुक्त कर दिया गया। उसके बाद 1978 में बनी जनता गवर्नमेंट द्वारा 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा आर्टिकल 329 ए को हटाया गया। तो यह थी इंदिरा गांधी के डिस्क्वालीफाई होने की स्टोरी। आई होप दिस इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। यदि यह आपके लिए